स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। चुनाव आते ही दो चीजें काफी अहम हो जाती है देखनी। सबसे पहली ये कि चुनावी सरगर्मियों के तेज होते ही, चुनावी मौसम आते ही कौन सी पार्टियां अपना पैर जमाने के लिए दल बदलती हैं, और दूसरा कि चुनाव आने के बाद और पार्टी चुनने के बाद कितनी सीटों पर वहां से चुनाव लड़ा जाता है। अलग अलग पार्टियां सीटों को लेकर एक दूसरे से मनमुटाव में भी नजर आती है, लेकिन इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सबकी नजरें महागठबंधन पर टिकी हुई है। महागठबंधन से हमने अपना साथ छुड़ा लिया और मांझी जेडीयू में फिर से शामिल हो गए, लेकिन आपको ये बता दे कि अब महागठबंधन में सीटों को लेकर बंटवारे की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसी सिलसिले में कई पार्टी के प्रमुख और कई पार्टी के नेता एक दूसरे से मिलने लगे। महागठबंधन में अहम भूमिका निभाने वाले राजद से अब लगातार सभी पार्टियां सीटों को लेकर मिलना शुरू कर चुकी है। आप देखिए इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से सीटों के बंटवारों को लेकर पार्टियों के बीच अब मीटिंग्स हो रही हैं। चुनाव आते ही महागठबंधन में सीटों को लेकर हर बार झिकझिक देखने को मिलती है। सीटों को लेकर पार्टियों के बीच अनबन भी हुई है कई बार। इसी सिलसिले में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से ही अलग अलग पार्टियां आरजेडी के पास पहुंच रही हैं। इसी सिलसिले में रालोसपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा और नेता राजेश यादव आरजेडी कार्यालय पहुंचे, जगदानंद सिंह से मुलाकात कर रहे। सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हुई। इसके पहले भी नेताओं ने जगदा बाबू से मुलाकात की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस के भरोसे महागठबंधन में टिके हुए हैं, लेकिन उनकी पार्टी के 3 सदस्यों की कमेटी आरजेडी से बातचीत करने के लिए दफ्तर पहुंची। आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से बातचीत के बाद रालोसपा नेताओं ने आपको बता दें कि जो जानकारी दी है उसके मुताबिक चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दे पर बातचीत हुई। हालांकि आरएलएसपी नेता सीट बंटवारों के सवाल को टालते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए रालोसपा किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। उधर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि रालोसपा नेताओं के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई है। महागठबंधन के सहयोगियों के साथ बातचीत के लिए पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत किया है। उनके साथ बातचीत हो रही है। सहयोगी पार्टियों के नेता काफी खुश हैं। महागठबंधन का लक्ष्य नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करना है। राजद और कांग्रेस में सीट बंटवारों की सहमति लगभग तय होने की बात सामने आई है, लेकिन अड़चन सिर्फ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी को लेकर रही है। वहीं दूसरी ओर वाम दलों से दोस्ती के लिए भी राजद पूरी तरीके से तैयार है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में कांग्रेस को छोड़कर अन्य घटक दलों के नेताओं से दूरी बना रखी है। जाहिर है सीट बंटवारों का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा, जिसके कारण पार्टी प्रमुखों की बेचैनी बढ़ी हुई है। दरअसल सीट बंटवारों को लेकर ये पुरानी बात है कि आरजेडी में खिटपिट हो, और सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में खिटपिट ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव नजदीक आते ही सीटों को लेकर ये भी कई बार देखने को मिला है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच भी अनबन हो जाती है। तो यहाँ तो महागठबंधन की अलग अलग पार्टियों की बात है। अब देखना ये होगा कि सीटों को लेकर क्या कुछ तय किया जाता है और इन पार्टियों के बीच क्या सीटों पर मतभेद होता है, या फिर सभी महागठबंधन के अलग अलग पार्टी सीटों के बंटवारे पर अपनी अपनी सहमति जताते हुए चुनाव की तैयारियां करेंगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से चुनाव आते ही लगातार बात कर ले अगर कांग्रेस की, या बात कर ले रालोसपा की, और या फिर घटक दलों की, तो सभी सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब इन सीटों को लेकर के
पार्टियों के बीच ये तय होना है कि कौन से जो प्रत्याशी हैं वो सीट जितने मांग कर रहे हैं अलग अलग पार्टी, क्या उस सीटों को आरजेडी दे पाएगी या नहीं, क्या जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उतने सीटों को लेकर सहमति जताई जाती है या नहीं। इन सब बारीकियों पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे राजनीतिक खबरों के लिए, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।